बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल, यानी कि सर्दियों की शान और सर्दियों में बहुत सबको पसंद होती है, यानी कि हम मूली वाला पराठा बनाएंगे। इसको आप रायते के साथ, इसको आप अचार के साथ भी बहुत मज़े से खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम इसको तैयार करते हैं और बहुत इजी और सादा बनाएंगे। इतना कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होगी, लेकिन पराठा बहुत टेस्टी होगा। तो आइए हम इसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मूली ली है जो कि तकरीबन लगभग 300 ग्राम के करीब है। तो इसको अच्छे से हम छील लेंगे। तो मूली हमारी छिल चुकी है। मैंने इसको दरमियान में कट लगा दिया था क्योंकि मूली बड़ी थी इसलिए। तो अभी हम इसको कद्दूकश करेंगे, चॉप करेंगे। तो आप तकरीबन ये इसके 3 से 4 साइडें होती हैं, आप देख लें आपको जौन सा करना है। लेकिन अगर आप दरमियाने वाला साइज़ देखेंगे तो उससे ज़्यादा मूली अच्छे से कद्दूकश होगी, नहीं तो थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा बारीक देख लीजिए। उससे क्या होगा, बच्चे भी आराम से खा सकेंगे, मुंह में भी नहीं आएगा। तो मूली हमारी कद्दूकश हो चुकी है। तो अभी हम इसमें लगाएंगे नमक आधा घंटा लगा के छोड़ दें। अगर आप नमक आधा घंटा लगा के नहीं छोड़ेंगे तो जो मूली का पानी है, जब आप मसाला लगाएंगे तो पानी फिर से दोबारा। मूली को बना के साइड पे कर दिया है। तो अब हम आटा गूंद लेंगे। आटे में मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। मैंने 3 से 4 रोटियों के करीब मैंने आटा लिया है। तो मक्खन में डालूंगी इसमें 2 से 3 टेबलस्पून, यानी कि आप भर के ले लें जितना आपको हस्बे ज़रूरत है। आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उतना अपनी मर्ज़ी का ले लें, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रखा है। जो मक्खन का जो पराठा है बहुत टेस्टी और मज़े का लगता है, इसलिए मैंने कहा मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं जैसे हम घर में बनाते हैं। और ये पराठा बहुत मज़े का बनता है। आप सादा घी भी डाल के देख लीजिएगा और मक्खन भी, इन दोनों में बहुत फ़र्क होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है और बहुत टेस्टी होता है। जो मक्खन का पराठा होता है वो बहुत टेस्टी होता है और जाते मुँह में घुल जाता है। आटे की डो हमारी तैयार हो चुकी है और आटा मैक्सिमम गूंदने का जो टाइम है वो 5 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। मूली को रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। तो अभी हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे और मैंने इसका पानी निकाल दिया है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची और हरी मिर्ची, यानी कि दोनों किस्म की मिर्ची ली, इससे बहुत खूबसूरत आते हैं। तो मैंने थोड़ा सा धनिया लिया जो कि बहुत बारीक चॉप किया है, तो उसको भी डाल दिया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस, यानी कि लाल भी होने चाहिए। मैंने आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है। 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें हल्दी डाली है। तो आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और आधा चम्मच इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन जो है कि बहुत ज़रूरी होती है और इससे मैदे में भी इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो आधा चम्मच मैंने लिया है इसमें धनिया को हाथों से मसल के डालेंगे इसमें। ये जो पराठा है बहुत इजी है और बहुत आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। नमक जो मैंने पहले डाला था इसमें मूलियों में, वो नमक ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, यानी कि आप इसको टेस्ट करेंगे तो उसमें मूली में नमक नहीं होगा। तो इसलिए मैंने 1 चम्मच भर के डाला है। अगर हम पहले नमक नहीं डालते तो जैसे अभी डाला था तो मसाले में वो पानी निकल गया अच्छे से, तो वो फिर से दोबारा पानी छोड़ने लग जाना था, इसलिए नमक लगा के इसको साइड पे किया था। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम पेड़ा करेंगे। पेड़ा दरमियाना साइज़ का होना चाहिए, बड़ा या छोटा नहीं। लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी है, आप पराठा बड़ा बनाना चाहते हो तो आप बड़ा भी कर लो, लेकिन दरमियाना साइज़ जो होता है ये पराठा बड़ा ही होता है, इतना कम भी नहीं होता। तो मैंने हाथों की मदद से इसको पेड़े को फैलाया। फिर अभी हम इसमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। तो पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम 2 किस्म के बनाएंगे। एक मैंने हाथ से इसको किया, प्रेस किया, तो दूसरे को मैंने बेलने से प्रेस किया, क्योंकि ये मैंने बल वाला पराठा बनाना है। आप इसे बल वाला पराठा भी बना सकते हैं। तो इस पे आपके अंदर आप थोड़ा सा मक्खन लगाएं ताकि जो आपका मसाला है, ताकि हम इसमें जो फिलिंग कर रहे हैं वो गिरे नहीं। तो इसमें आप पराठा जौन सा आप अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो पराठे हैं वो लगभग तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो हम इनको साथ साथ ही इनको बेल के साइड पे कर लेंगे ताकि हमें बाद में बेलना ना पड़े। तो जो गोल वाला पराठा होगा इसमें थोड़ी सी हवा भर जाती है, यानी कि जब आप बेलोगे तो उसे वो फूला फूला सा लगेगा। लेकिन उसका एक क्या हल होगा, जब आप बेलते वक्त उसमें किसी चीज़ से सुराख करते रहिए, नहीं तो आप उससे फोक की मदद से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। तो पराठा बहुत अच्छे से हो जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा।
तो यहाँ पे मैंने मोटे तले वाला पैन लिया है जिसको मैंने मीडियम गरम किया हुआ है। तो अभी हम डालेंगे पराठा। मीडियम गरम किया हुआ है, हाई नहीं किया हुआ, और फ्लेम भी जो हमारी है वो भी मीडियम से लो है, मीडियम टू हाई नहीं है, क्योंकि अगर हम हाई रखेंगे तो हाई से पराठा जल जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे घी। घी आप लगाएं, ऑयल नहीं लगाएं, क्योंकि अगर आप ऑयल लगाएंगे तो पराठा उससे मज़े का नहीं बनेगा। जो घी से टेस्ट आता है वो बहुत मज़े का और बहुत क्रिस्पी होता है। आप मीडियम फ्लेम पर पराठा बनाएंगे, मीडियम से भी आप हाई लो कर ले, लो से बनाएंगे तो पराठा बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े का पकेगा। देखिए पराठे का कलर देखिए और बहुत मज़े का क्रिस्पी लग रहा है। तो पराठा हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको सर्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं सर्व किए, और देखिए कितने मज़े के, और एक तो नरम है, बहुत ही मज़े का, और देखते इसको मुंह में पानी आ जाता है। तो आप इसको अचार के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। आप इसको रायते के साथ भी खा सकते हैं, आप सादा दही के साथ भी खा सकते हैं। ये ऑप्शनल आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।